हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द वाइट बोर्ड। मेरा नाम साकेत सक्षम है और इस वीडियो में मैं आपको TRE 3 के जनरल पेपर में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको 10 सेकंड में समझा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लेके समझेंगे तो ज़्यादा दिनों तक हमें याद रहेगा और वीडियो लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा व्यू बढ़ जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, व्यू तो तभी बढ़ेगा ना जब आप देखोगे, तो देखना ना देखना तो आपके ऊपर है। फिलहाल इस क्वेश्चन को समझते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा? 8 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, MTO NOT। जो समझते हैं कि आसानी से 10 सेकंड में कैसे समझाया जा सकता था वो बाद में, पहले नॉर्मली इसको डिटेल में समझते हैं कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर जो है साधारण ब्याज पर निवेश किया गया कोई धन है। धन हमें मालूम नहीं है कितना, लेकिन कितना बढ़ जा रहा है ये मालूम है कि 40% तक क्या हो जा रहा है, वो बढ़ जा रहा है। तो धन मान लेते हैं हम 100 रुपया, क्योंकि मूलधन जो है, क्योंकि मूलधन ही हम बोलेंगे ना उसको, तो उस धन को अब जितना निवेश किया गया वो धन अगर 100 रुपया मान के चलते हैं, 100 रुपया मानने से फ़ायदा हमारा ये होता है कि 40% हम 40 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 100 रुपया जो ब्याज कितना बन जा रहा है ब्याज इसका, क्योंकि 40% तक बढ़ रहा है, बढ़ाने में समय लग रहा है, कुछ समय लग रहा है, समय अभी पता नहीं है, हमें पता करना है। तो ब्याज ले लेते हैं हम 40%, तो 100 का 40% यानी कि 40 रुपया। तो 100 रुपया निवेश किया और 40 रुपया उसका क्या बन गया, ब्याज बन गया, जिसका रेट जो है, दर जो है वो है हमारा 5%। तो साधारण ब्याज का ऐसे तो समय का, इसका समय निकालने का एक फॉर्मूला होता है समय का, वैसे फॉर्मूला एक होता है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज जिसको सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं हम लोग। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक है। लेकिन इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, बाकी सारे फॉर्मूले भी डिराइव कर लेते हैं। तो समय का फॉर्मूला हमें इस तरह से मिल जाएगा, क्या, समय बराबर, साधारण ब्याज को सिर्फ ब्याज भी लिख सकते हैं, तो ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ब्याज हमारा कितना है, 40 है, और 100 से गुना करना है इसमें, और बटा में मूलधन भी हमारा 100 है, और दर कितना है हमारा 5% है। अब कैलकुलेट करते हैं, 100 से 100 पूरा कैंसिल हो गया, 5 से 40 को काटेंगे 8 बार में कटेगा, यानी कि समय जो आया हमारा वो आ गया 8 वर्ष। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इसमें एक्सपर्टीज़ जब हो जाएगी ना, जब आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत बार सॉल्व करोगे, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे कि 5% वार्षिक है, यानी कि साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज है तो यानी कि 5% हर साल बढ़ेगा। तो 1 साल में 5% बढ़ रहा है, ठीक है, तो 2 साल में 10% बढ़ेगा। तो सिंपली आप कैलकुलेट करोगे कि 5% बढ़ने में 1 साल लग रहा है, तो 1% बढ़ने में कितना साल लगेगा, तो 1/5 साल लगेगा। और यहाँ पे कितना परसेंट बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है, तो 40% तक बढ़ने में कितना साल लगेगा, तो 1/5 गुणे 40 साल लगेगा। 5 से 40 को काट दो, 8 आ गया, 8 साल लगेगा, और 8 साल में हमारा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब 8 साल हमारा आंसर आ जाएगा। 8 साल में आंसर नहीं आएगा, आंसर तो 2 मिनट में आ जाएगा। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 8 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ सिंपल सा, ये सिंपल इंटरेस्ट का ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो, और समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। मैं मिलूँगा आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, और इसी तरह के और भी कई सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आते रहेंगे। तो उसके लिए अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।